ऋचा। और हम स्वागत करते हैं आप सबका हॉर्लिक्स प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार के सेमीफाइनल में। दोस्तों, सेमीफाइनल के 7 एपिसोड्स में लगभग 28 कंटेस्टेंट दिखाएंगे अपने हुनर का जलवा और हर मोड़ पर लगभग 4 कंटेस्टेंट की होगी आपस में भिड़न और उनमें से कोई एक जो सबसे बेहतर होगा वो जाएगा फिनाले में और ऐसे करके लगभग 7 लोग फिनाले में आमने सामने होंगे जहां होगी उनकी भिड़ंत और वहां होगी कांटे की टक्कर। और जो फनकार आपका, हमारा, हम सबका दिल जीतेगा वही बनेगा हॉर्लिक्स प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार, पावर्ड बाय न्यूटीन और इसके सह प्रायोजक हैं मॉर्टिन। ये है एंटरटेनमेंट के वो पारखी जिन्हें असली हीरे की बखूबी पहचान है, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने अभिनय से सभी दर्शकों के दिल पर राज किया है। तो चलिए अब बुलाते हैं द वन एंड ओनली अमन वर्मा को। जोरदार तालियों के साथ अमन जी हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। मेले का बिग स्टार, इस शो के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे याद है बचपन में मैं जब बहुत छोटा सा लड़का हुआ करता था, मेरे पिताजी फौज में थे, तो उत्तर प्रदेश में जैसे मेरठ हो गया या कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, तो इन सारी जगहों पे उनका तबादला हुआ करता था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के मेले लगा करते थे और मेलों में जब हम जाते थे तो जिस तरह के लोग वहाँ पे परफॉर्म करते थे, उनको नाचते हुए, गाते हुए, कोई नौटंकी कर रहा है, कोई एक टांग पे कुछ कर रहा है, तो टैलेंट भरपूर है। और इस शो के द्वारा वो सारा का सारा टैलेंट यहाँ पे मंच पे सब लोगों के सामने आएगा। लोग देखेंगे कि हमारे देश में, हमारे अपने प्रदेश में कितने सारे लोग हैं जिनका टैलेंट अगर उनको मौका दिया जाए तो वो उभर के कैसे आ सकता है। तो आई थिंक इट्स अ फैबुलस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, आप अपनी सीट को ग्रहण करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अमन जी के बाद अब हम मिलाते हैं आपको हमारी दूसरी जैसे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रद्धा शर्मा जी का। वेलकम श्रद्धा। थैंक यू वेरी मच। श्रद्धा, चूंकि आप इस शो को जज कर रही हैं तो आप क्या उम्मीद करती हैं इस शो से? मेले का बिग स्टार यानी कि बहुत सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है, मस्ती होने वाली है, मजाक होने वाला है, नोकझोंक होने वाली है और कुल मिलाकर हम सबको बहुत मजा आने वाला है ना? बिल्कुल, मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा। प्लीज मैम, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब इंतजार किस बात का है, मिलवाते हैं आपको मेले का बिग स्टार शो के पहले सेमीफाइनल के कंटेस्टेंट से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सेमीफाइनल के पहले परफॉर्मर
वंडरफुल। बहुत बढ़िया परफॉर्म किया तुम दोनों ने। जजेस, आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? आधे से ज़्यादा जो गाना है आप लोग सिंक में करने की कोशिश कर रहे थे। सिंक का मतलब होता है कि जब आप दोनों परफॉर्म करें ऐसा लगना चाहिए कि आप दोनों के बीच में एक शीशा है, जो आप कर रही हैं वही सामने वाले मिरर को करना चाहिए। तो पूरे गाने में जहाँ तक वो सिंक की बात आती है, मुझे लगा था कि कनिका आप शायद 1/4 सेकंड पलक से पीछे ही रही हैं, और मुझे ये भी लग रहा था कि आप आंख से ये देखने की कोशिश कर रही थी कि अगला स्टेप क्या होगा या आगे क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें स्टेज पे नज़र आती हैं, बट अदरवाइज आई फील कि जो इस गाने पे आपने परफॉर्म किया है वेरी वेल, दिल से आपकी वो परफॉर्मेंस निकली है, वो मैंने देखी है, बट इम्प्रूवमेंट एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वंडरफुल। अब मैं श्रद्धा जी से पूछूंगा कि श्रद्धा जी, ये गुरु और शिष्या की जोड़ी आपको कैसी लगी? मैं आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी कि आप लोग इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हर डांसर का अपना स्टाइल होता है, अपना बॉडी रिदम होता है, लेकिन जब हम सिंक में डांस करते हैं तो बिल्कुल अपना स्टाइल भूलकर इतना एक दूसरे में रमना पड़ता है कि पहचानना मुश्किल हो जाए कि कौन क्या कर रहा है। यू शुड बी सो परफेक्ट। और आपके एक्ट के दौरान मैंने देखा कि पलक के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ऐसा लग रहा था बहुत फील कर रहे हो गाने को, और इस तरह से आपने डांस किया। जबकि कनिका जी का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा मुझे कम लगा, थोड़ा सा। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन और बेटर हो सकता था। थैंक यू सो मच फॉर परफॉर्मिंग एंड ऑल द बेस्ट। रिचा, पता है हमारे अगले परफॉर्मर वो हैं जिनकी आंख के साथ आंख मिचोली होती है, जो अंगारों के साथ खेलते हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत करते हैं अंगारों के साथ आंख मिचोली करने वाले कलाकार माजिद का।
द फायर जगलर। यार तुमने तो मतलब वो एक्ट कर दिया कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए, डर लग गया था। ये तो मेरा काम ही है, ये मैं काम कर रहा हूँ, 15 साल हो गए मुझे ये काम करते करते। अमन जी, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? ऑब्वियसली क्योंकि आग का खेल है और आग के खेल को देखने में मज़ा अलग से आता है, तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे ही। इससे आप जल भी सकते थे हर बार, मतलब ये ऐसा खेल है कि कहीं पे एक बार भी आपकी चूक हो गई आपको नुकसान पहुंचा ही पहुंचा। तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं सबसे पहले। और हर परफॉर्मेंस में एक फ्लो होता है, एक स्टार्टिंग होती है, एक नॉर्मल बीच का हिस्सा होता है और एंडिंग एक तरह से फिनाले होती है। तो मैं कहूँगा कि हर चीज़ में यहाँ पर आपने प्लस पॉइंट लिए हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। श्रद्धा जी, आपके क्या रिमार्क्स हैं? माजिद जी, आप जैसे लोग जो अपना ये परफॉर्मेंस में जान डालने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। मेले का बिग स्टार बनने के सारे गुण हैं आप में। माजिद जी के लिए ढेर सारी तालियां। श्रद्धा जी, आप ना इनकी इतनी तारीफ कर रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पहले ये बताइए आप क्या बुला रहे हैं, सरदार जी या श्रद्धा जी? बुला क्या रहे हैं आप? इनको तो मैं बहुत श्रद्धा के साथ श्रद्धा ही बोलता हूँ। मुझे लगा अब तुमने ठीक कर लिया। सरदार जी क्या क्या बोल रहे हो भाई? नहीं नहीं, अभी मैं भाव मेन है ना सर। श्रद्धा। भाव में भाषा साथ छोड़ देती है। अभी भाव मेन है, आप इनकी तारीफ इतना क्यों कर रही हैं? अब माजिद जी है ही इतनी तारीफ के लायक। एक काम कीजिए, आप निकलिए, हम मिलते हैं आपसे एंड में। माजिद भाई, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से जो आप इतने सालों से आप करते आए हैं और परिवार इससे चलता है, तो मैं इतना अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि शायद उतने पैसे आप नहीं कमा पाते हैं जो आप कमाना चाहते हैं। क्या करूँ सर जी, किस तरह से गुजारा करता जी, हूँ। मैं समझ किस सकता तरह हूँ। से ये लाइन जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, महिला लाइन की जो लाइन खत्म होती जा रही है। एक तरह से बिग मैजिक की एक कोशिश है, हमारे इस प्रोग्राम की एक कोशिश है कि मेलों में आप जैसे जो कलाकार हैं वो किस तरह से सामने आएँ, और ताकि रोज़ी रोटी की जो आपकी प्रॉब्लम है हम अपने तरीके से उसको किसी तरह से सॉल्व कर सकें। बट आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां इनके लिए। आपने हमारे शो के सेमीफाइनल में देखे हैं एक से बढ़कर एक धुरंधर परफॉर्मर, पर हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं वो सबसे अलग हैं। तो देर किस बात की, आइए बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को।
दया करो प्रभु, देखो कि किसी के शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्य ईश्वर शुई सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सर मतलब क्या कर दिया आपने, क्या हैं आप? कुदरत का करिश्मा। अमन जी, आप क्या कहते हैं? जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है लता जी से बहुत प्रभावित हैं आप, और शायद अपना गुरु उनको मानते हैं। और मिले हैं, नहीं मिले हैं अभी तक? नहीं, लता जी से मिले तो नहीं हैं, फोन तो- से हमारी बात हुई है। अच्छा, बात भी आप उन्हीं की तरह करते हैं। मेरी माता पिता गुरु मेरी आदर्श सब कुछ लता मंगेशकर जी ही हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा गाया आपने। बाकी आई थिंक श्रद्धा जी भी आपसे कुछ कहना चाहेंगी। शिव जी, आप गजब हो। जब आपका बैग था हमारी तरफ, आपका चेहरा हम लोग नहीं देख पा रहे थे, तो मैं सच कह रही हूँ, 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं कहीं लता जी तो नहीं है। आपकी आवाज़ हूबहू उनसे मिलती है। मैं अमन जी को बार बार पूछ रही थी, क्या है, कौन है? आई वाज लिटरली सो एक्साइटेड। शिव जी, प्लीज़ मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है, लता जी की आवाज़ में बात करके दिखाइए। एक श्रद्धांजलि उन्होंने एल्बम दिया था, किशोर दा के लिए उन्होंने क्या क्या बोला है, सुनिए। वो क्या नहीं थे, एडिटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर। कभी कभी तो वो स्टूडियो में जब आते थे बराबर वो हंसाते थे। मैं कहती थी, दादा पहले गाना फिर हंसना। भाई गर्दा उड़ा दिया। गर्दा उड़ा दिया भाई। जाने से पहले शिव जी एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा एक शो है खुल जा सिम सिम, जिससे मैं एज अ होस्ट परफॉर्म करूँगा। और मेले के जो बिग कलाकार जो हैं, इनमें से 3 लोगों को मैं चुनूंगा। तो देखते हैं कि शायद आपको मौका मिले ना मिले। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली परफॉर्मेंस। रिचा, पता है हम बाइक के साथ क्या क्या करते हैं? उस पे बैठते हैं, उसे चलाते हैं, और तुम तो शीशे में बस अपना मेकअप देख लेती हो। पर एक ऐसा ग्रुप है जो बाइक के साथ पता नहीं क्या क्या करतब दिखाता है। तो आइए देखते हैं बाइक के साथ एक करामाती परफॉर्मेंस, BMX बाइकर ग्रुप। पूछेंगे कि कैसा लगा इनका बाइक का मेला का खेला। आपकी जो परफॉर्मेंस थी, सब अपनी अपनी चीज़ कर रहे थे। एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है तो तीसरा उस तरफ जा रहा है, एक का पहिया नीचे हो गया, दूसरे का ऊपर आ गया। सो देयर वाज मतलब वो कोऑर्डिनेशन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। आई थिंक बहुत सारा होमवर्क करना अभी भी बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग यंग हैं, तो अगर आप इस बात को समझ गए कि वो सिंक होना, कोऑर्डिनेशन होना, कोऑर्डिनेट करके सारी चीज़ें करना, एक स्टोरी पैटर्न अगर आप बना लेते हैं अपने परफॉर्मेंस में, तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आएगी। श्रद्धा जी।
आप सबने बहुत अच्छा किया. वी आर रियली इम्प्रेस्ड. Thank you. हैट्स ऑफ टू यू पीपल. Thanks, ma'am. वंडरफुल परफॉर्मेंस. चलिए जोरदार तालियां आप सबके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. Thanks. ऑल द बेस्ट. बिल्कुल. मेले का बिग स्टार की आज की परफॉर्मेंसेस हो गई हैं अब पूरी, लेकिन अभी रिजल्ट्स बाकी हैं. तो चलिए हम बुलाते हैं अपने चारों कंटेस्टेंट को. दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है कि हमें पता चलेगा वो कौन सा एक परफॉर्मर है जो जाएगा फाइनल में. जजेस, हमें लगता है कि आपने अपना निर्णय सोच रखा है. इतने कमाल के परफॉर्मेंसेस देखे हैं, 4 अलग अलग ग्रुप यहाँ सामने हैं. बहुत उम्दा, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस सबका, और किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल है. राइट श्रद्धा जी? बिल्कुल बिल्कुल. 15 सेकंड का एक मशवरा मैं और श्रद्धा कर लेते हैं. शुरुआत करते हैं बाइकर बॉयज के साथ. आई थिंक यंग ब्लड है, हिम्मत है, जोश है, सब कुछ है, और उस जोश के अंदर एक वो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन मुझे कहीं नजर नहीं आया. तो हमारा और आपका जो साथ है यहाँ पे खत्म हो जाता है जी. तो बाकी बचे 3. शिव जी, आपसे बात करते हैं पहले. परफॉर्मेंस उम्दा है, आवाज़ बहुत कमाल की है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो जो स्टेज को जिस तरह से घेरना था वो मैं नहीं पाया. तो इस समय मैं ये कहूँगा कि हमारा और आपका जो साथ है यहाँ पे ख़त्म होता है. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सर. थैंक यू. बहुत बहुत कमाल का गाया. आप दो हमारे सामने हैं, माजिद भाई एंड ऑफ कोर्स द 2 गर्ल्स, पलक और कनिका. माजिद भाई, आपका और हमारा साथ यहाँ पे खत्म होता है, और पलक और कनिका बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग फाइनल्स में पहुंच गए हैं. मैं आग्रह करूंगा अमन जी से और श्रद्धा जी से, प्लीज मंच पर आए. पलक और कनिका ने वादा किया है हमसे कि ये और बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगी, और हम वादा करते हैं आपसे कि हमारे आने वाले एपिसोड और बेहतरीन होंगे. तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए. हम मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, उसी शो में जिसका नाम है हॉर्लिक्स प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार.